पहलक सिमनिया नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे काली नदी तंत्र, जो काली रिवर बेसिन है उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, थोड़ा बहुत नैनीताल और चंपावत, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में काली रिवर बेसिन है। और अगर हम देखेंगे इस तरफ पड़ता है नेपाल, और ये जो काली नदी है नेपाल और भारत के बीच या उत्तराखंड के बीच सीमा बनाती है। तो जो काली नदी है वो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई काला पानी, जो कि लिपुलेख दर्रे के पास पड़ता है, वहाँ से टनकपुर तक 252 किलोमीटर है। और उत्तराखंड का 1/4 भूभाग काली प्रणाली के अंदर आता है, काली नदी प्रणाली के अंदर आता है, मतलब कि जो एरिया है काली रिवर बेसिन में आता है। अब इसको हम एक बार मैप में अच्छे से देख लेते हैं। अगर इसे जूम करें, ये वाला जो रीजन है ये है जैसकर श्रेणी ट्रांस हिमालय का। तो इसका जो ईस्ट का पार्ट है यहाँ पड़ता है लिपुलेख, और जो इसका वेस्ट का पार्ट पड़ेगा ये वाला, यहाँ पड़ेगा लिम्पियाधुरा। तो लिपुलेख से आती है काली नदी, या काला पानी भी बोल सकते हो, यहाँ पे काला पानी जगह भी बोल सकते हो। और यहाँ पे ब्यास आश्रम भी है, इसको पूरे को ब्यास घाटी भी बोलते हैं। तो ब्यास आश्रम से काली नदी निकलती है और लिम्पियाधुरा से निकलती है कुठियांती नदी। और ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे गूंजी के पास, जो यहाँ से काली नदी आ रही थी, कुठियांती नदी मिलती है गूंजी के पास। उसके बाद आगे बढ़ते हुए काली नदी से यहाँ से मिलती है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी है दारमा नदी, जो दारमा दर्रे से आती है, दूसरी है लिस्सर नदी, और ये तिजांग में मिलके पूर्वी धौली गंगा बनाती है। और आगे बढ़ेंगे तो ये खेला के पास काली नदी, खेला पड़ता तवा घाट के पास, वहाँ मिल जाएगी। ये पूरा रीजन पिथौरागढ़ का की है। ऐसे यहाँ इसकी अगर पूर्वी धौली गंगा देखें, उसकी एक सहायक नदी है मंदाव नदी। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जौलजीबी के पास इस पे मिलेगी गौरी गंगा नदी। तो गौरी गंगा कहाँ से निकलती है? गौरी गंगा निकलती है मिलम ग्लेशियर से। यहाँ पहले एक मिलम गांव हुआ करता था, जो सौका भोटियाओं का हुआ करता था, और ये ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा गांव था। और ये बहुत विकसित गांव था, क्योंकि ये तिब्बत के साथ ट्रेड किया करता था, तो इसकी वजह से ये बहुत विकसित था। लेकिन 1962 के वॉर के बाद जैसा पहले हुआ करता था वैसा अब नहीं है। तो फिलहाल हम इधर नदी पे आते हैं। तो जो गौरी गंगा नदी है वो मिलम ग्लेशियर से आती है। हमने ग्लेशियर में पढ़ा था, ये मिलम ग्लेशियर हो गया, और ये होगी गौरी गंगा। और इसकी जो सहायक नदी, पहली सहायक नदी आती है यहाँ से ऊंटियाधुरा से, गुनखा नदी। तो गुनखा नदी यहाँ पे मिलेगी गौरी गंगा से। उसके बाद आगे आएंगे तो हमने देखा था यहाँ पे रालम ग्लेशियर भी पड़ता है, वहाँ से निकलती है रालम नदी, या सुनकलिया गाड़ भी बोलते हैं उसे। तो ये आगे बढ़ के गौरी गंगा मिलेगी जौलजीबी के पास, किससे? काली नदी से। तो फिर जौलजीबी से आगे बढ़ते हुए काली नदी से पंचेश्वर पे काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सरयू नदी, जिसे कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है, इसको सरयू या सरजू भी कहीं लिखा होगा। तो सरयू नदी मिलती है पंचेश्वर पे। और सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है पूर्वी रामगंगा, जो 108 किलोमीटर की है। और जो सरयू है उसकी जो लेंथ है 146 किलोमीटर है। और सरयू नदी आगे बढ़ते हुए बागेश्वर के पास इससे मिलती है गोमती रिवर, जो डेवरा श्रेणी भटकोट के पास से निकलती है और बागेश्वर पे सरयू रिवर से मिल जाती है। उसके बाद आगे बढ़ के इस पर एक और सहायक नदी है गोदी गाड़ करके। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए सरयू रिवर पे काकड़ी घाट पे पनार नदी मिलती है। ये अल्मोड़ा वाला रीजन है, यहाँ से पनार नदी आती है। और काकड़ी घाट पे ये ट्राई जंक्शन है, इधर पिथौरागढ़ हो गया, इधर चंपावत हो गया, और इधर अल्मोड़ा हो गया। तो ये इस जगह पे काकड़ी घाट पे पनार नदी सरयू से मिलती है। फिर थोड़ा सा 3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो रामेश्वर आएगा, जहाँ पे नामिक ग्लेशियर से आने वाली पूर्वी रामगंगा नदी रामेश्वर पे सरयू पे मिल जाती है। और आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर पे सरयू काली रिवर से मिल जाती है। इनकी जो सहायक नदी है वो अलग से भी लिख रखी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन सरयू की गोमती रिवर और ये जो पूर्वी रामगंगा है और पनार, ये इनकी सहायक बड़ी सहायक नदी जो है, उनको ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे पंचेश्वर के बाद तो जो लोहा घाट से होते हुए जो लोहावती नदी है वो इस पे मिलती है गढ़मुक्तेश्वर पे। फिर आगे बढ़ के चूका पे लधिया नदी है, जो इस रीजन से देवीधुरा के पास गजार रीजन है, और इसको भी ट्रांजैक्शन ही समझना। ये इधर पड़ता है नैनीताल, ये अल्मोड़ा और चंपावत का, यहाँ पे देवीधुरा के पास गजार क्षेत्र है, वहाँ से आती है लधिया नदी। और उसकी एक मुख्य सहायक नदी है कोयराला गाड़, और ये चूका पे काली नदी से मिल जाती है। और काली नदी आगे बढ़ते हुए टनकपुर या बनबसा के बाद ये नेपाल में प्रवेश कर देती है, और उसके बाद इसको शारदा नदी भी बोला जाता है। जैसे ही काली नदी
प्लेन में आती है, मैदानों में आती है, तो उसका नाम शारदा पड़ जाता है। यहाँ पे एक छोटी नदी और है जिसका नाम है किरोड़ा नदी, तो ये भी एक ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन लधिया जरूर याद रखना, लोहावती, सरयू, और यहाँ हमने देखा था गौरी गंगा, और उसके बाद ऊपर था धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा, और ऐसी यहाँ पे कुटी यांगती नदी जो काली की सहायक नदी है। तो ये हमने देखा था। एक और नदी याद रखना, चमलिया नदी, जो नेपाल से होते हुए आती है, जौलजिबी और पंचेश्वर के बीच में मिलती है। तो ये हमने देखा काली नदी तंत्र के बारे में। इस रिवर सिस्टम में कुछ प्लेसेस हैं उनको देख लेते हैं, या कुछ रीजन है उनको देख लेते हैं, ताकि हम जब उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें उससे हेल्प मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस वाले रीजन रदिया रीजन से ऊपर ये रीजन पड़ता है काली कुमाऊँ का, ठीक है। फिर ये पंचेश्वर रामेश्वर के थोड़ा इधर पड़ेगा तो ये है सोर रीजन, पिथौरागढ़ का रीजन को सोर रीजन बोलते हैं। और ये सरयू से रामगंगा और सरयू के बीच में पड़ता है गंगोली रीजन, जहाँ गंगोली हाट है, ये गंगोली रीजन हो गया। और कत्यूर घाटी अगर हमने सुनाई है तो ये कत्यूर घाटी है गोमती नदी वाला रीजन, ये गोमती रीजन वाला हो गया कत्यूर घाटी, और ये सरयू वाला हो गया दानपुर रीजन। ऐसे ही ये जो ये वाला रीजन है ये जोहार रीजन है, इसको मल्ला जोहार तल्ला जोहार करके देखते हैं। और यहीं पे यहाँ पे पड़ेगा वो है मुनस्यारी, यहाँ मुनस्यारी पड़ता है, और ये है धारचूला इधर नीचे, ये तो हमने देख ही लिया रामेश्वर वगैरह, इधर बागेश्वर हमने देख ही लिया था। और ये है दारमा घाटी, ये पूरी दारमा वैली हो गई, ये तो ब्यास वैली हमें पता ही है, तो इसे भी हम ध्यान रखेंगे। ऐसी कुछ नदियों की सहायक नदी लिखी है, पे कुछ को देख लेते हैं। जैसे गौरी गंगा की सहायक नदी है रालमगाड़, मतकानीगाड़, औंटीगाड़, गोसीगाड़। ऐसी सरयू की सहायक नदी गोमती होगी, गोदीगाड़ हो गया, पनार जो कि हमने देख ही लिया था, और पूर्वी रामगंगा जो कि सबसे बड़ी होगी। ऐसी खीर गंगा है जो सरयू पे कपकोट के पास मिलती है। फिर ऐसी पूर्वी रामगंगा की सहायक नदी है भुजपत्री गाड़ और वेरल गाड़। ऐसी लोहावती की पटन गाड़, गिरिया गाड़। फिर उसके बाद लधिया, लधिया की सबसे बड़ी सहायक नदी कोयरला गाड़, ये जरूर याद रखना। और यहाँ पे कौन सी नदी कहाँ मिलती है वो हमने देख लिया है। जैसे काली नदी पूर्वी धौली गंगा से मिलती है खेला गाँव तवा घाट पे। ऐसी काली नदी गौरी गंगा से मिलती है जौलजीबी पे। ऐसी सरयू से मिलती है पंचेश्वर पे। लोहावती मिलती है गढ़मुक्तेश्वर चंपावत पे पड़ता है। ऐसी लधिया मिलती है चूका पे। ऐसी भी सरयू की अन्य सहायक नदी गोमती मिलती है बागनाथ मंदिर बागेश्वर पे। पनार मिलती है काकड़ी घाट, और पूर्वी रामगंगा रामेश्वर पे, और खीर गंगा कपकोट पे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक बार रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने देखा काला पानी से काली नदी निकलती है, और लिम्पियाधुरा से कुठियांगती नदी निकलती है, और ये गुंजी के पास काली नदी पे मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से दारमा और लिस्सर दो नदी मिलकर के पूर्वी धौली गंगा बनाते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये खेला पे काली नदी से मिल जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, ये जो भी नदियाँ सारी राइट वाली हैं। फिर मिलम ग्लेशियर से आने वाली गौरी गंगा नदी जौलजीबी पे काली नदी से मिलती है। आगे बढ़ने के बाद सरमूल पर्वत से सरयू रिवर, डेवरा सरड़ी भटकोट के पास से गोमती नदी जो बागेश्वर में मिलती है, और ये आगे रामगंगा जो इससे रामेश्वर तीर्थ पे मिलेंगी, और इससे ठीक ऊपर थी पनार नदी, और ये आगे बढ़ते हुए पंचेश्वर पे काली नदी से मिल जाएगी, और आगे लोहावती रिवर जो लोहाघाट से होते हुए आएगी, और फिर लास्ट में चूका पे मिल जाएगी लधिया रिवर, और उसके बाद टनकपुर से ये नेपाल में प्रवेश करेगी, उसके बाद यूपी में, और यूपी में यहाँ नेपाल से एक रिवर आएगी करनाली रिवर, और जैसे ही टनकपुर के बाद इसको क्या बोलते हैं, यहाँ एक काली नदी होगी। इसी काली नदी को नेपाल वाले महाकाली बोलते हैं, और यहाँ से इसका नाम हो जाएगा शारदा। शारदा नदी फिर यूपी में जब इससे करनाली नदी में मिलती है, उसके बाद ये हो जाती है सरयू, और सरयू के पास ही है अयोध्या। फिर सरयू नदी आगे बढ़कर बिहार के छपरा ज़िले में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये हमने देखा था काली नदी तंत्र के बारे में। अगली वीडियो में हम देखेंगे भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, जिसको हम गंगा नदी तंत्र भी बोल सकते हैं।